So many congratulations. I really liked your initiative, Plant with Pavitra. It's a really Thank cool, you so it's a much. really good. अभी लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है और इस समय में इतना अच्छा इनिशिएटिव. टेल मी अबाउट दैट एंड थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने वो अप्रिशिएट किया ये इनिशिएटिव, क्योंकि आई टेल यू व्हाट, हम लोग लास्ट ईयर से देखते हुए आ रहे हैं कि लास्ट ईयर 2 ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, लेकिन इतनी नहीं फेस कर पाए थे हम जितनी इस बार हमने की है. जो इस बार हमारे ऊपर ये जो तूफान टूटा है, बट आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट दीज थिंग्स एंड आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स. सिंस ये जो अमेज़न का फायर लगा था इन ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, तो यू नो मैं हमेशा ये चीज सोचती हूँ कि ये चीजें ना, सी नेचर नोज हाउ टू हील इटसेल्फ. यू नो जब बहुत ज्यादा आग होती है तो आपको पता बारिश भी होती है, तो अगर नेचुरल डिजास्टर होते हैं ना तो समझ आता है. बट कहीं ना अथॉरिटीज आर देयर बिहाइंड दिस थिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि अगर एक कंट्री इतनी पावरफुल है और अगर वहां पे आग लगती है तो आई एम श्योर कि हेल्प भी मिल सकती है उस आग को बुझाने के लिए, लेकिन उसका कोई इनिशिएटिव लिया ही नहीं जाता या फिर उसके लिए बहुत देर कर दी जाती है. सो इट्स लाइक द नेचर सफर्स. इतने प्लांट मरे हैं. एंड अमेज़न की जब फायर लगी तो सबको पता है कि कितने अमाउंट में ऑक्सीजन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ अमेज़न के जंगल से जाता है. And that time I was like, मगर it's cruel because this can't be done. And plus मैंने अपना थोड़े दिन पहले एक पोस्ट भी किया था जिसमें मैंने बोला था कि nowadays पेरेंट्स ऐसे हो गए हैं कि अगर बच्चा खाना नहीं खाता तो उसके हाथ में फोन दे देते हैं, you know, कि आप खाना खा लो. It's like the kids are gadget freak, like they want gadgets and then only they'll move something in their life. It's like शर्तें आ जाती है कि अच्छा आप मुझे ये दोगे तो ये करूंगा, और पेरेंट्स भी वही उस चीज पे हाँ करते रहते हैं. So I was just like कि वो जो एक चीज, द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट स्पेसिफिकली, कि हम वो उगाना भूल गए हैं, या फिर हम बस साल में एक बार वो वर्ल्ड प्लांटेशन डे आता है उस दिन सिर्फ दिखाने के लिए 1-2 प्लांट्स लगा देते हैं, फोटो डाल देते हैं. बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू ब्रिंग द बैलेंस आउट इन दिस वर्ल्ड. हम जब उन ट्रीज को काटते हैं, जब उन ट्रीज की केयर टेक नहीं करते, जब उन ट्रीज को लगाते भी नहीं है, खुद अपने घर में भी नहीं लगाते हैं, या फिर उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं, या फिर उसका हम ये नहीं देख पाते कि उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं उस ट्री को, यू नो. तो अब उस चीज का हमें आई एम श्योर कि लोगों को, या फिर मेरी भी फैमिली में, आई हैड अ रीसेंट डिमाइस ऑफ माय ग्रैंडफादर एंड ड्यू टू ऑक्सीजन, लाइक सीरियसली. एंड सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास क्या है? दैट्स प्लांट्स. तो मैं तो सिर्फ रूट तक ही जाकर ये बात कर सकती हूँ कि कोई भी घर में पेशेंट है ना, आई एम श्योर चेतना, कोई भी घर में पेशेंट है, अगर उसके आसपास ग्रीन प्लांट्स रखो ना तो उसको एक्चुअली नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो सही मात्रा में कहीं ना कहीं. इट्स लाइक मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप जाने वाले को रोक सकते हो, लेकिन आप उसको कुछ पल दे सकते हो जिंदगी के. इट मैटर्स. एक छोटा सा सेपलिंग भी बड़ा हो कि एक ट्री बनने वाला है. मतलब मैं ये बोलती हूँ इस टाइम पे तो ऐसा है कि एक सेपलिंग भी अगर उग रहा है आपके घर में ना, उसको तोड़ो मत. वो पता नहीं कहाँ से आपको नेचर की ब्लेसिंग मिल जाए, या फिर उसका क्या लक हो. मैं सुपरफिशियल बातें भी करूँ तो, एंड अगर टेक्निकल बात करूँ एक प्रॉपर प्रैक्टिकल नोट पे जाके, तो वो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं तो रिलीज करेगा. तो इसलिए सिर्फ मेरा ये इनिशिएटिव था कि हम जितना अगर थोड़ा बहुत भी अपने घर से शुरू करके बैलेंस ला सके, बिकॉज हर घर में कहीं ना कहीं पेशेंट है. मेरी पूरी सोसाइटी में इस टाइम पे 30 केसेस है. तो मैं सबको यही एडवाइस कर रही हूँ कि अपने घर में जितने भी प्लांट्स है उसको, जो पेशेंट है उसके नियर बाय रखो, ताकि उसको ग्रीनरी फील हो, उसको कहीं ना कहीं वो नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन मिल सके. सो माय ओनली एक्ट एंड माय दिस एक्टिविटी दैट आई टुक दिस इनिशिएटिव टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल इज ओनली फॉर दिस थिंग कि हम थोड़ा सा अपने घर से शुरुआत करके नेचर में बैलेंस लेके आ सके, बस और कुछ नहीं है. और पॉजिटिविटी भी आती people है. are getting up there. Yeah, positivity आती है. Exactly. Like we also spend some time in our balcony. We have different kind of flowers, पुदीना, mint, मतलब कुछ भी हम करते हैं, but करते हैं. So it feels really good when you like morning में आप at least सबसे पहले balcony में जाके उनको पानी देना, इसे उनकी care करना, थोड़ा time भी जाता है and अच्छा लगता है. So it's really good. Plus aloe vera and all these are very helpful things. आप घर में See, there is only one thing, Chetna, that is living around us when it comes to things like these. That's plants. सिर्फ यही एक लिविंग थिंग है हमारे आसपास जिसको हम बोल सकते हैं कि हमने पाला है या फिर हमने घर में रखा हुआ है. दे डोंट टॉक बट दे आर स्टिल लिविंग एंड बिकॉज दे आर गिविंग अस लाइफ. एंड हमारी खुद की बॉडी को जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आजकल दुनिया में क्या है, विटामिन डी.
बॉडी में सबकी कम है वो, राइट? प्लांट, हमें भी बॉडी, हम लोग अगर बीमार पड़ते हैं डॉक्टर बोलता है कि हाइड्रेट योरसेल्फ, पानी पियो, सेम चीज प्लांट को चाहिए। तो I just see this thing कि वो plants भी हमें उस नजर से देखते होंगे that if you cannot take care of yourself, how will you take care of us? And now when you ruined everything, now you're looking at us like we should help you. You know, so if you don't take care of us, why will we take care of you? So it's like that balance of nature and the human beings. Yeah. So how's the reaction? बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे होंगे आपको, आई एम श्योर। मतलब जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है वो तो अलग है, लेकिन पर्सनली बहुत अच्छे आ रहे होंगे बिकॉज इट्स रियली बहुत अच्छे आ रहे हैं। आई एम गेटिंग द कॉल्स इनफैक्ट फ्रॉम यूएस, फ्रॉम दुबई, माय फ्रेंड्स दे लिव देयर, कतर, दैट दे आर आल्सो टेकिंग द इनिशिएटिव एंड दे आर आल्सो अवेयरिंग पीपल देयर that with hashtag to plant with Pavitra Plus, they are wearing people कि ऐसे करो and let's planting, and actually लोग छोटे छोटे उनके घर में जो saplings भी हैं उनका भी ख्याल रखने लग गए, and they are actually keeping them near the patient. And मुझे दो ऐसे DM आए थे जिन्होंने बोला कि actually वो effective था, it was effective. Like I asked them कि please touch the plant and ask the patient कि please grant me some source of oxygen, and it's like, you know, it's like meditation, a form of meditation, that you touch the plant and you know you ask for forgiveness that I want to live. And actually there was a miracle that 2 patients were like that they did not have to go to hospital, and crucial हालत आने वाली थी कि ऑक्सीजन नहीं वो लोग consume कर पा रहे थे, nothing was proper, and within 3 days everything was fine. So actually people are getting aware and I'm getting very good response. Yeah, मतलब imagine Qatar, Dubai and US, I'm getting the calls from of my friends. Like it's not that initiative के सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मुझे क्या मिलेगा, you know, it's like that कि कुछ ऐसा वो वाली चीज नहीं है। बट इस पेंडेमिक में 1% अगर मैं कहीं रूट में जाके अगर उस चीज के बेस में जाके कुछ कर सकूं तो आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड कि लोग इस चीज को पसंद कर रहे हैं। मतलब वो भले ही अपनी तरफ से पोस्ट ना करे, कुछ ना करे, लेकिन माय डीएम इज फुल। यहाँ पे कोई सेल्फिशनेस है ही नहीं ना। आप तो ऐसी चीज बता रहे हो जिसमें आपका खर्च भी नहीं है ना, आपको कुछ पैसे, ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में कुछ इससे पैसे जा रहे हैं। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, FOC काइंड ऑफ। इसमें कुछ नहीं है, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है और ना ही आपके अकाउंट में कुछ फायदा हो रहा है। तो इसलिए लोग ज्यादा इंप्रेस हो रहे हैं और आपको इतने अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं बिकॉज इसमें कोई स्वार्थ ही नहीं है आपका। सो दैट्स रियली सो हैप्पी। टेल मी हाउ इज गोइंग, लॉकडाउन कैसा चल रहा है? या यू आर सेइंग लॉकडाउन यार डर के माहौल में, मतलब अभी ऐसा है कि किसी को भी पहले फोन करके बोलते थे हाय हाउ आर यू, अब ऐसे होता है कि फैमिली में सब ठीक है, यू नो, इट्स लाइक बहुत अजीब से हालात हो गए। इनफैक्ट अभी एजाज की 2 दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी, उनको मतलब ऐसी वीकनेस सी फील हो रही थी, तो हम डर गए कि कुछ है तो नहीं। देन वी गॉट द पॉजिटिव टेस्ट एंड एवरीथिंग, लाइक द कोविड टेस्ट डन कि कुछ हो ना, लकीली द रिपोर्ट्स आर नेगेटिव एंड एवरीथिंग इज फाइन। सो एक डर बना रहता है, यू नो, डर का माहौल है अपने घर को लेके। प्लस रिसेंटली देयर वाज द डिमाइस इन माय फैमिली एंड द थिंग इज कि कुछ कर नहीं सकते यार, सिर्फ डर के जीना पड़ रहा है। हर रोज सुबह उठ के आई जस्ट से थैंक यू, आई स्वेयर आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई जस्ट से थैंक यू, I'm breathing, this is the only thing that comes out. And I still see people, they are so thankless and they are so inhuman कि अभी भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। I'm actually getting to see those kind of people also, जिनको जो बोल रहे कोविड है ही नहीं, कोविड है ही नहीं, that's roaming anywhere, like हाँ कहीं भी घूम रहे हैं। मतलब ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी चल रही है। मतलब exactly. मुझे भी लास्ट ईयर 1% ऐसे लगा था कि कुछ नहीं है, इट्स ऑल स्टूपिडिटी, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है ना तब पता चलता है। now तो we can see everywhere, मतलब पहले था रूरल एरियाज में ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी थी, वहां तक कोविड नहीं गया था, बट इस बार हर जगह, गांव शहर, एवरीवेयर, मतलब बचा ही नहीं है बिकॉज मैंने लाइटली लिया। गांव में माय दादाजी सफर्ड यार, ही वाज रनिंग फॉर ऑक्सीजन। गांव में मैं बोल रही हूँ, मेरठ के भी एक छोटे से गांव में, एंड वहां पे कितना अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग होगा। so people are not realizing that COVID is there, मतलब है ही नहीं, कुछ नहीं है, इस बकवास। ओके सो बट इसी कोविड में आप लोगों ने बिग बॉस को भी जीत लिया। ये भी एक वॉरियर। इस कोविड ने एक तो बहुत खूबसूरत अच्छी चीज की लाइफ में, बिग बॉस, और बिग बॉस ने एक बहुत अच्छी खूबसूरत चीज की। ये जो अभी ऐसे करके बाल बना रहे थे। No, he's like that, so it's like people compare us with
Prince Harry and his wife. So they always like DM us, and they always do this thing that you guys are just exactly each other, the way they hit. So basically what they do is like doing, so whenever the queen is there, so he goes and start doing her hair अगर कहीं से भी खराब हो. So now if I'm doing the even in my interviews also, बहुत सारे मोस्टली इंटरव्यूज में देखा होगा एजाज की ऐसी आदत है, मेरे कहीं से बाल खराब है और मैं कुछ बोल रही तो पीछे से बाल ठीक करने लग जाते हैं, ऐसे That's so cute. करने लग जाएंगे. तो अभी भी मेरा थोड़ा इधर से कुछ तो बाल का था, तो then he came and like अच्छा करके चले. So he doesn't care कि इंटरव्यू चल रहा है कि क्या चल रहा है, but it's like he wants me to look the best, कि खूबसूरत लगे, up to date लगे. तो yeah, it's a very good feeling, yeah, that I won my trophy from Bigg Boss, to be very honest. That's why I told you ना, ये भी एक आप लोगों ने जीत लिया, जो बिग बॉस था वो जीता जीत लिया. हाँ, वो ट्रॉफी अलग है, लेकिन सबने एक एक चीज कुछ ना कुछ पर्सनली जीत ली वहाँ पे. So tell me, how's your life after Big Boss exactly? मतलब बिग बॉस के पहले तो जो थी, लेकिन बिग बॉस के बाद क्या कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आए? बिग बॉस के बाद ड्रास्टिक चेंजेस नहीं, बिग बॉस के बाद कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आए, बिकॉज जैसे ही ड्रास्टिक चेंजेस आने, सी एक तो वी आर वेरी चूजी एंड वेरी पिकी इन मैटर ऑफ प्रोजेक्ट. सो इफ यू आर गेटिंग लाइक आई गेट टू हियर दीस थिंग्स दैट वी आर नॉट हाउ अबाउट द म्यूजिक वीडियोस एंड एवरीथिंग, बट एजाज एंड मी बिलीव इन वन थिंग कि हम अगर कोई भी इकट्ठे अब एक साथ अगर हम कोई भी चीज करेंगे ना, तो ऐसी होनी चाहिए जैसे एजाज ने आज तक अपने जितने भी सॉन्ग्स दिए, एजाज हैज डन अ लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोस एंड वेरी हिट म्यूजिक वीडियोस. इन फैक्ट इज दैट सॉन्ग ऑफ हिम दिल्ली की सर्दी एंड ऑल दैट, तो इट्स लाइक वो एक लेजेंडरी सॉन्ग्स बन जाते हैं, वो रिमार्केबल सॉन्ग्स होते हैं कि आप अगर कहीं शादी में, तो मतलब आदमी खड़ा होकर नाचने ही लग जाता है उस पे. सो वी चोज कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे ना, अगर एक साथ जहाँ पे हमें म्यूजिक वीडियो में फीचर होना है, तो वी डिसाइडेड कि हम लोग ऐसा गाना चूज करेंगे जो सालों सालों तक लोगों को याद रहे. इट्स लाइक हमारा पहला सॉन्ग, अगर सी पविचाज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट्स लाइक अस टुगेदर. सो कुछ रिश्ते होते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि भैया इस चीज को मोनिटाइज कर लो, यूटिलाइज कर लो और चलेगा, लेकिन हमारे लिए बहुत खूबसूरत एक जर्नी शुरू हुई है, और हम चाहते हैं कि इस खूबसूरत जर्नी में ना रिमार्केबल चीजें ऐड ऑन होती चली जाए, या फिर ना ही हो, मतलब बहुत टू डू वाली लिस्ट ऐसे हम ऐसे करना चाहते हैं कि ओ दिस वाज ब्यूटीफुल, अरे दिस इज सो रिमार्केबल, अरे ये तो मतलब पूछो मत, ये वाला. तो करियर वाइज, प्रोजेक्ट वाइज हमारा वैसा है, बट ऐसा कुछ कि हमने कुछ ऐसा स्पेसिफिकली आया नहीं इतना खूबसूरत कि भैया हमें लगे ये तो हिट हो जाएगा. हमने औरों से भी रिव्यूज लिए, अगर उस चीज के तो नहीं ऐसा मजा आया कि नहीं यार ये कुछ दम नहीं लग रहा. सो वी चोज कि अभी थोड़ा आराम से जाते, रिलैक्स होते हुए जाते हैं. अगर साथ में प्रोजेक्ट करने की बात है, पर्सनली जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे थे उनको हमें थैंक यू सो मच फॉर दिस लॉकडाउन, एंड ये जो फिर से ये जो हवा फैली थी मार्च से, एवरीथिंग इज जस्ट स्टक. Like else we were supposed to give you the news in April only, that this is the blast and this is the explosion we are doing in matter of our careers, differently individually, but everything is stuck now. So ठीक है, अभी लॉकडाउन भी है और आप लोगों को एक प्रॉपर चूज भी करना है, तो इट्स फाइन, यू हैव टाइम टू डिस्कस एंड थिंक अबाउट इट, नॉट बैड. अभी तो सिर्फ ये है कि जान बच जाए हमारी, दैट इज इनफ, और कुछ नहीं. ये सही है. एक्चुअली यू मेंशन नो कि सुबह उठने के बाद यू आर थैंकफुल, यू आर ब्रीदिंग. इट्स एक्चुअली इट्स हैपनिंग विद ऑल. सुबह आप सही मैं तो कल से अपनी स्टोरीज डालूंगी एक्चुअली, लोगों को इस चीज के लिए भी अवेयर करने के लिए, बिकॉज क्या होता है ना, पीपल आर फॉरगेटिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड. आई टेल यू, हम अपनी खुद की रोजमर्रा की जिंदगी में ना ग्रैटिट्यूड बोलने लग गए हम, और आसपास जो चीजें अभी चल रही है ना, कि लोग तड़प रहे हैं ऑक्सीजन के लिए. अभी रिसेंटली निकी के भाई के साथ भी हुआ, एंड आई फील वेरी सॉरी. इट्स लाइक नो वर्ड्स टू से. एंड मेरी निकी से बात हुई थी, शी टोल्ड मी कि भाई का उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ड्रॉप होता जा रहा है, ही सफरिंग. तो मेरे को सिर्फ ये फील होता है कि आई सी पीपल, सी वी आर अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इमोशंस. आई सी पीपल, मेरे को सिर्फ ये फील होता है कि सुबह उठ के ना, सिर्फ मैं अगर ये बोलूं ना, थैंक यू, आई एम ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड, भैया हम सांस ले पा रहे हैं, दैट इज इनफ. एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टार्ट पोस्टिंग द स्टोरीज फ्रॉम टुमारो ऑन माय इंस्टाग्राम, कि हैव दैट ग्रैटिट्यूड एंड से थैंक यू, यू ब्रीदिंग as much as you can in whole day, कि मेरे को सांस आ रहा है. Imagine the people suffering right now, oxygen, like you're stuck.
It's a very bad condition. I have heard many stories, like my relatives and everywhere, like waiting outside of a hospital, not getting oxygen and everything. It's a very bad situation. एंड आई मस्ट टेल यू दैट स्पेशली आप लोग जो इंस्टा वगैरह जो भी यूज करके लोगों को जो एंटरटेन कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है. इट्स लाइक शोज आर, आई मीन रेगुलर शोज आर नॉट कमिंग, कुछ रिपीट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें. बट आप लोग भी जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से अपना कुछ मैसेज ही हो या फिर लेट्स से सम स्टाइल स्टेटमेंट, आई एम सेइंग एनीथिंग यू आर पोस्टिंग, इट्स रियली इंस्पायरिंग एंड थोड़ा सा वो स्ट्रेस है ना उससे थोड़ा हटके ले जा रहा है. इट्स रियली नाइस थिंग. Exactly. नहीं, मेरे को in fact I was getting a certain offer where I had to dance and do the video and then put it on my social media. And I discussed it with Ijaz. I was like, I'm not going to do it. Like, I know I have to keep the people's spirit up and I have to keep on giving them hope. Don't lose hope. But people are dying. My friends' families are dying. My family में there are demises and I am just dancing. मुझे वो भी नहीं हो पाया, you know what I mean. मैं उसके लिए भी हाँ नहीं कर पाया. It's like I'm ready to lose this money, लेकिन मैं नाच के जहाँ लोग मर रहे हैं मैं एक दिन अपना मातम मना रही हूँ उनके लिए, that oh I'm feeling so bad and next day I'm dancing in the video. Posting video. Doesn't make sense यार, it's no. तो काम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है. चाहे वो ये ले लो कि आप सेंसिटिव हो उस नाते, या ये ले लो कि पीछे से ही काम आना ऐसे होल्ड पे चला गया है उस नाते, लेकिन चीजें पूरा मिक्सअप हो गई है. लाइक वर्क इज अफेक्टिंग मेजरली. नो, आई विल टेल यू, द फर्स्ट जो लॉकडाउन लगा था ना उसमें लोगों ने एंजॉय किया था. कोई झाड़ू मार रहा है, कोई साफ सफाई, कोई डिशेस बना रहा है. दैट वाज नाइस एंड इंस्पायरिंग. वो किसी को पता नहीं था कि साल हो जाएगा ये. बट दिस सेकंड वाला इज नॉट सो हैपनिंग. I mean, posting something like dancing or any joke kind of memes वगैरह, it's not happening. ये खुद को बड़ा फील हो रहा है कि कोई किस कंडीशन में है और वो इसे देखेगा. That is what I'm saying. हाँ, but बहुत this plantation and everything is really good. मतलब ये inspiring है और इसमें कोई सेल्फिश नहीं है, आपका कुछ नहीं है. आई होप एंड प्लीज चेतना, आप जितने अपने दोस्तों को बोल सके कि प्लीज प्लांट. मैं ये नहीं बोलती हूँ दैट यू हैव टू टैग मी या फिर मेरे नाम पे इनिशिएटिव रखो, मुझे कोई लाइमलाइट नहीं चाहिए इससे, बट इट्स जस्ट दैट keep your plants healthy so that they can have that good eye on you that okay we'll keep you healthy now. It's like the give and take. It's all about, मैं बोलती हूँ give and take तो इतना बड़ा होता है कि अगर किसी को वैसे भी रियलाइज नहीं होता कि छोटा सा पौधा क्या कर लेगा. अरे बहुत कर लेगा. Each drop makes the ocean, right? And मैं तो बोलती हूँ give and take ऐसी चीज होती है जब माँ खुद का अपना बच्चा पैदा करती है तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के लिए आपको पैसे भरे बिना आपको आपका बच्चा नहीं मिल सकता. You getting my point? Correct. So it's give and take is there. It is there in the universe. So please वो करना मत भूलो. हमने इतना लिया है तो अब देने का टाइम आ गया. Give them some life. Treat them properly so that they can treat us properly. Just that. तो please आप भी अपने दोस्तों को अवेयर करो जितना हो सकता है. And in your family also. कोई भी patient है ना, just keep the plant there. We do so. मेरे तो पूरी बालकनी में भरा हुआ है पूरा, and we have aloe vera and everything natural. We are applying on skin and aloe vera is the best. I love it. मैं उसका पल्प भी खाती हूँ, पता है बहुत कड़वा है बट फिर भी I try. अच्छा यार, कुछ भी हेल्थ, कोई भी चीज ऑर्गेनिक है जो हमें हेल्दी रख रही है ना, सारी चीजें अच्छी करते रहो. करेक्ट. टेल मी अबाउट अलादीन एंड ऑल द शोज. बहुत पसंद आता है बच्चों को. So बालवीर, sorry, I'm sorry. Balveer for the crossover. हाँ. Balveer, right now I'm not working since 2 months because Balveer Returns is back with season 2, so there is a story and format change. So let's see when I'm going to enter or not. I have no idea for now because thank you again for this pandemic. कि मुझे ही अब तो घर से बाहर पैर रखते हुए डर लगता है. बट या पीपल लव्स देम नासा. लाइक दिस इज, मैं बोलूं जितना मुझे ये है मोहब्बतें में एज अ निधि, जितनी मुझे नफरत मिली थी ना बच्चे से लेके बड़े तक, जितनी मैं गालियां खाती थी, उतना ही ये एक नेगेटिव रोल मेरी लाइफ का है जहाँ पे पीपल लव्स मी. लाइक आई गो फॉर इवेंट्स, आई रिमेम्बर देयर वाज अ परफॉर्मेंस ऑफ माइन इन कैसीनो इन गोवा, एंड वहां पे देयर वाज अ बच्ची, like it is a family casino and
एक बच्ची वहां पे आती है and she was like Timnasa and all the Timnasa. kids in that casino were like Timnasa, Timnasa, Timnasa. I was like, oh my god, I'm here for the performance and I'm just entertaining the kids for Timnasa. They love it. मेरे They घर में love भी it. है तिमनासा अरे बाप so they know everything उनको सब हाँ, पता I है know, I know. I love my character this Timnasa thing. I love it. और बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देखने को मिलती है यार, और क्या चाहिए? और Steve, क्या चाहिए beautiful वही thing. और अभी इस टाइम पे तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुश रहो कुछ भी करो खुश लेकिन रहो. खुश रहो बस खुश रहो कुछ जो Yeah. खाना है वो खाओ जो देखना है वो देखो बट खुश रहो that's it खुश रहो. Yeah. yeah thank you thanks a lot and take Bye. good care Bye. Thank you. bye thanks